कन्हैया मुरली बजने बजाए चमकी लाल कन्हैया मुरली मदल बजाए चमके लाल कन्हैया मुरली मदल बजाए पांच सवारी मुरली के सर राधा राधा गाए साज सकारे मुरली के सर राधा राधा गाए मुरली के तान बजाए मुरली के तान बजाए दुनिया बलहाए
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य गया, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। नारद जी के मन में एक चिंता है, बिल्कुल ध्यान देने वाली कथा। भगवान अपनी ब्रज की लीलाओं में इतने व्यस्त हैं, इतने मस्त हैं, शायद उनको हम संतों की चिंता नहीं रही, ऐसा उनको लगा। ऐसी कोई लीला की जावे कि कंस स्वयं कृष्ण बलराम को आमंत्रित करे। इसलिए कंस सीधा कंस के पास में पहुंच गए नारद जी। कंस ने कहा पधारिए महाराज। सो नारद जी बोले क्या पधारिए भैया, कृष्ण बलराम दोनों भाई बड़े हो रहे हैं, तुम मारोगे दोनों को? बोले गिन गिन के राक्षसों को भेजता हूँ कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन सूचना मिलती है कि स्वयं मर गए। बोले सुनो, तुमको शंकर जी ने जो धनुष दिया था ना, और ये कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। सीधी सी एक ही बात है, उस धनुष की यज्ञ का मेला रचो, सारी प्रजा को उस धनुष को देखने के लिए बुलाओ, और विशेष रूप से कृष्ण बलराम को बुलाना। ग्वारिया ही तो है, तुम्हारी नगर की शोभा देखने लगे तो धोखे से मार देना। बोले लेकिन कृष्ण को यहाँ लाएगा कौन, कृष्ण बलराम को? बोले कृष्ण के काका जो अक्रूर हैं उनके साथ भेजने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। इतना कहकर के नारद जी चले गए और बोले मैं तो तुम्हारी कंस महाराज की विजय पताका परसों देखना चाहता हूँ, मेरे महाराज की कंस विजय देखना चाहता हूँ। इतना कहकर के नारद जी चले गए। इधर नारद जी सीधे कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया के चरणों में जो नारद जी ने रोना शुरू किया। कन्हैया बोले बाबा आप क्यों रोते हैं? बोले दुष्ट कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले मैं कौन होता हूँ मारने वाला, जैसा जीव कर्म करता है वैसा फल भोगने को मिलता है। बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को बड़ा देखना चाहता हूँ बस। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले वहाँ क्या कह करके आई हो? वहाँ कंस को मेरे बारे में बोल दिए, मेरे को कंस के बारे में बोल दिए और कंस को मेरे बारे में बोल दिए, और तारीख दोनों की परसों की दे दी। नारद जी बोले एक कंस तो ये नारद तो वही करता है जिसमें पूरे समाज का हित हो। अब कंस का पाप का घड़ा बहुत भर गया गोपाल, अब देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। कितने संतों को, कितने महात्माओं को उसने तकलीफ दी। अभी आपने एक क्षण भी विलंब किया, पूरा जन समुदाय आपकी आंखों के सामने विनष्ट हो जाएगा। कन्हैया बोले अब बिल्कुल नहीं बाबा, और अब ये समझिए कि कंस का अंत सुनिश्चित है। इधर कंस ने अक्रूर जी से कहा देखो तुम्हें नंदीग्राम जाना है और उनके जो पुत्र हैं वसुदेव जी के, कृष्ण और बलराम दोनों को लाना है। अक्रूर जी डर गए अनिष्ट की आशंका से। बोले महाराज आप कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हैं? कंस बोला अब अक्रूर जी आपसे क्या छुपाना, कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे, मेरी नगर की शोभा देखने लगेंगे तो मेरे दूत, मेरे सैनिक उन्हें धोखे से मार देंगे, वही तो मेरा काल है। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी ने कहा महाराज आपने सोचा तो बहुत अच्छा है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ, लेकिन वो आपको मारेंगे कि आप उनको मारोगे ये पहले से कहा थोड़ी ना जा सकता है। हम कर्म ही तो कर सकते हैं, फल क्या मिलेगा ये तो हम जानते नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। कंस बोला भाषण मत सुनाइए मुझे, ये वेदांत मत सुनाइए मुझे, सिर्फ इतना बताइए कि लेने जाओगे कि नहीं। बोले नहीं जाऊंगा तो दुष्ट कंस मुझे मार देगा। बड़ा भारी विचार अक्रूर के मन में हुआ। अक्रूर जी रथ में विराजित होकर के बोले महाराज
अक्रूर जी रथ में विराजित होकर के वृंदावन चले हैं मथुरा से। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, लेकिन अक्रूर जी को पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरा दिन लग गया। अपने मन में ये सोचते जा रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि प्राण वल्लभ गोविंद की झांकी को मैं देखूंगा। और ऐसा सोचते सोचते उनकी रथ में ही समाधि लग गई और आधा घंटे के टाइम में उन्हें 12 घंटे का समय लग गया। शाम को पहुंचे वृंदावन। कृष्ण बलराम दोनों भाई गौ चुरा करके लौट रहे थे। बोले कृष्ण बलराम ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया अक्रूर जी का और बोले काका जी, मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है हम जानते हैं, लेकिन मेरे ब्रजवासी सखाओं से मत कहना। यदि तुमने ये कह दिया कि दुष्ट कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया है, तो मेरे मित्र मंडली के सखा अभी मर जाएंगे मेरी याद में। कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। सारे वृंदावन में समाचार पहुंच गया, अरे मथुरा से कोई रथ लेके आया है, अरे भैया जानकारी तो करो कि काय को आयो है। भोजन आदि से निवृत्त हुए, बोले कैसो कैसो आना भयो आपको। अक्रूर जी बोले मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, संत महात्मा ज्ञानी अबलात्मा माताएं बहनें बालक बालिकाएं सब पहुंच रही हैं। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। मुझे ऐसा लगता है कि कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन है। इस बात को सुनकर के मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोली क्या कहते हो अक्रूर, जीवन का सर्वस्व यदि मुझसे कोई चाहिए तो मुस्कुरा करके दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम तो मेरी आंखें हैं, इन आंखों को मैंने कभी देना सीखा नहीं लगा। कृष्ण बलराम ने मन में सोचा आज यदि मैया की बात मान ली गई तो हो गया कंस का उद्धार। इसलिए कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले मैया तू तो हमें कबू जान ना दे, घर में ही बिठा करके रखे हैं। उन्होंने कहा नंद जी ने, देवी कब तक इनको घर में बिठा करके रखोगी, वैसे मैं इनके साथ जाऊंगा और 2 दिन में भ्रमण करा के चले आऊंगा। सारी वृंदावन में समाचार पहुंच गया, अरे अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। राधा रानी ने समाचार सुना, मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा बोले हम और कृष्ण के मित्र पहले ही निकल रहे हैं, तुम सुबह कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ध्यान देना, रात्रि का आधा पहर निकल गया। मैया मैया कहकर के गोपाल उठे, मैया मैया कहकर के जोर से चिल्लाने लगे कृष्ण। देखा तो खंबे से सिर लगा करके मैया यशोदा रो रही है। कन्हैया उनकी गोदी में आकर के बैठ गए और मैया यशोदा के आंसुओं को पोंछने लगे कृष्ण। बोले मैया तू काय को रोवे। मैया ने रोकर के कहा लाला तू प्रात सोई सो जाए रहे है, तेरे बिना एक एक पल एक एक क्षण कैसे निकालूंगी, बस यही समस्या है। कन्हैया मैया के आंसुओं को पोंछने लगे और बोले मैया तो कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, परसों हूँ आगमश्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे ही सवेरे कृष्ण बलराम ने मैया को प्रणाम करके चलना चाहा, मैया गोपाल गोपाल कहते कहते जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जैसे कृष्ण बलराम खिड़क में पधारे तो देखा लाखों गाय टकटकी लगाकर के गोपाल को देख रही हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। कृष्ण बलराम जैसे बाहर पधारे तो लाखों गोपियों की भीड़, उनके मध्य में श्री राधा रानी जी हैं। कन्हैया ने गोपियों को प्रणाम किया, किशोरी जी को वंदन किया और रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो गोपियों ने आकाश की ओर देखा और बोले विधाता तुम्हारे मन में करुणा नहीं है जरा सी भी, इतना कठोर हमने देखा नहीं सुना नहीं।
पहले जीव का संयोग करते हो और मिलने से पहले ही उसका वियोग कर देते हो। ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। और कृष्ण बलराम हमें छोड़ करके जा ही नहीं सकते। एक बोली वो तो जा रही है, अरे वो तो जा रहे हैं। तो समस्त गोपियां रथ के नीचे आके लेट गई जमीन पर। बोले गोपाल आपको जाना है तो मेरे ऊपर होकर के रथ को निकाल करके ले जाओ, आपके बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया अपनी रथ से नीचे उतरे और गोपियों को प्रणाम करके बोले मैं सत्य कहता हूँ, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त करने के बाद भी मैं आपके ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं हो सकेगी, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई। एक से बोली मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। एक गोपी बोली वो तो चले गए। मैया गिरती पड़ती दौड़ती आ रही है, निक रथ को रोको, निक रथ को रोको तो सही, मेरो लाला कहाँ जा रहा है, निक रथ को रोको तो सही। कन्हैया ने देखा कि मैया गिरती पड़ती दौड़ती आ रही है, रथ से नीचे कूद गई, मैया यशोदा के अंक से लिपट गई। आज मालूम है क्या हुआ। पहली बार मैया ने हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा लाला मुझे तो आज पता चली कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे अक्रूर ने बताया कि तू तो देवकी नंदन है। ग्वालिनी माँ यशोदा किस अधिकार से तुम्हें रोकने का प्रयास करे, एक निवेदन करना चाहती है। मथुरा में जाओ पर एक लीला का तुम कभी स्मरण मत करियो लाला, एक लीला को कभी ध्यान में नहीं रखियो लाला। एक मिट्टी की मटकी को फोड़ने के बदले में मैंने तुझे उखल में बांधियो या याद नहीं करियो लाला। इस बात को सुनकर के कन्हैया धाम से मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े और मन में सोचने लगे जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उस अव्यक्त अविनाशी को जिसने अपना आत्मज बांध करके उखल में बांध दियो, मैया यशोदा के ऋण से मैं कभी उड़ नहीं हो सकता। और जब जैसे ही रथ में विराजित होकर के चलने लगी तो फिर कह दिया परसों आगमष्यामि, मैं परसों आऊंगा। मैया यशोदा ने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया। जब तक धूल चमकती रही, ध्वजा चमकती रही, गोपियां हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव कहती कहती विलाप करती रही। क्योंकि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम
लाला राधा जी के सावरिया छटपट में सोए हुए दिया भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के चलने लगे तो अक्रूर के मन में बड़ी चिंता हो गई। अक्रूर ने सोचा, अरे हत्यारे अक्रूर, क्यों तूने ऐसा किया? यदि तेरी वजह से यदि कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो ब्रजवासियों की हाय लगेगी तुझे। सो कन्हैया ने मन में सोचा, अक्रूर काका मुझे बालक समझ रहे हैं। सो कन्हैया बोले, काका जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को ले आओ। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काका जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को ले आओ। सो अक्रूर जी बोले, घर से निकलने की देर ना है भाई, भूख भी लगी है, क्या मारेंगे कंस को, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सोचा यमुना स्नान करने के बाद फल लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसी यमुना में डुबकी लगाई तो 1000 वाले से स्नान पर श्री कृष्ण को सोते हुए देखा यमुना के अंदर। अक्रूर जी ने कहा, ये झांकी तो मेरे रथ में है, अब रथ में देखे तो यहाँ भी वही, और शेषनाग पर यमुना के अंदर देखे तो शेषनाग पर भी वही। ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई कि अक्रूर जी समझ गए कि ये परात्पर नारायण है, और क्या हिम्मत है दुष्ट कंस की कि मेरे गोपाल का बाल बांका भी कर सके। अक्रूर जी ने कहा, गोपाल ये बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल जो दिख रहे हैं, ये आपके मामा कंस की नगरी है। मेरा मन कहता है आप आज मेरे घर ही रुकते। बोले, काका जी अब मैं किसी के घर जाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, और जब तक मैं काका जी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। कन्हैया के मित्र तो पहले ही रुके थे, एक दिन पहले ही आ गए थे। कन्हैया ने उनको साथ में लिया और मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, और माताएं बहनें उनके ऊपर फूल बरसा रही हैं और आपस में चर्चा भी कर रही हैं ब्रजभाषा में। एक बोली, जी गोरे गोरे जी कौन है? रास्ते में कृष्ण बलराम और सखा चल रही हैं, ऊपर से माताएं बहनें फूल बरसा रही हैं। बोली, जी गोरे गोरे जी कौन है? दूसरी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, इनको ही नाम बलराम जी है। देखने में छोटे लगे लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। इनको गुस्सा आवे सो एक मौका ऐसो मारे सो एक मई राम नाम सत्य कर दे। और बोले, ये सांवले सांवले, ये सांवले सांवले। सो दूसरी बोली, यही तो गजब है। आप कन्हैया को केवल सांवला मत समझना, हमारे ब्रज के रसिकजन कहते हैं, यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हाँ, तो खुशी मनाओ कन्हैया कि तुम लाला हो। यदि लाला की जगह पर यदि तुम कन्हैया लाली होते तो करोड़ों के गले रोज कट जाते। इतनी सुंदर है कृष्ण। प्यार से हम कन्हैया कह दें ये अलग बात है, लेकिन ये तो जग का उजाला है। तब तक एक गोपी बोली, जिनने 7 दिन की अवस्था में पूतना मार दी, आगासुर बकासुर ब्रह्मासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर केसी सब इनने ही तो मारे। तब तक एक गोपी बोली, मैंने तो कुछ और ही सुनी है। सो दूसरी बोली, गोपी बोली, कहाँ सुनी है तुमने? बोले, मैंने सुनी है कि दुष्ट कंस ने इन दोनों भाइयों को मारवे के ताई बुलाई है। सो गोपियां बोली, हे दुर्गा मैया, हे काली माता, हे संतोषी मैया,
ये माताओं की स्पेशल देवी है, लास्ट वाली। हाँ, हमने कोई भजन किए हो, कोई पाठ किए हो, कोई सत्कर्म किए हो, उन सबको फल इन दोनों ब्रजवासियों को मिल जाए, दुष्ट कंस इनका बाल बांका भी ना कर सके। अपने किए हुए सत्कर्म को कन्हैया को समर्पित कर रही हैं। और एक बात कहूँ, हमारे वृंदावन में भगवान को भी आशीर्वाद देने का विधान है। हाँ, कन्हैया दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ब्रजवासी भगवान को आशीर्वाद देते हैं। आरती हम लोग करते हैं, आरती का मतलब क्या है? हम लोग ऐसे ऐसी आरती करते हैं और उसको ऐसे सिर पर धारण करते हैं। उसका एक ही मतलब है, हमारा जितना सुख है वो आपको प्राप्त हो जाए कन्हैया, और आपका जितना दुख है वो मेरे ऊपर आ जाए। यही तो आरती का मतलब है। लेकिन जब ज्यादा फूल बरसने लगे, माता बहनें आशीर्वाद देने लगी, तो जो कन्हैया के साथ में मित्र आए हैं ना, उनको बड़ी शर्म लग रही है। बोले बोले सखा, बोले लाला, हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। कन्हैया बोले कहा बात की शर्म? बोले देखियो, मथुरा में क्या प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कैसे फूल बरस रहे हैं, कैसे हमारा स्वागत है रहा है। यदि हमें पता हो तो कि ऐसा स्वागत होगा मथुरा में, तो हम भी नई बगलबंदी पहन करके आ जाते ना। अब जिन वस्त्रों को पहन करके गैया चरावे जाए और बिन कोई पहन करके यहाँ आए गए और स्वागत ऐसो है, हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। सो कन्हैया बोले उसकी भी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान यमुना के किनारे पधारे। यमुना के किनारे महाराज कंस का धोबी खड़ा था। महाराज के सुंदर सुंदर वस्त्रों को उसने टांग रखा था। एक बात कहूँ, कंस महाराज का धोबी है, छोटे मोटे आदमियों से बात कैसे कर सकता है? एक बात कहूँ, कलेक्टर से मिलना सहज है, लेकिन उसके पीए से मिलना बड़ा कठिन है। 1000 कलेक्टर का वोल्टेज अकेला पीए में रहता है। तो धोबी से डंडा, धोबी मामा से पहुंच करके कन्हैया बोले मामा, मामा जी राम राम। बोला ही नहीं। कन्हैया बोले हम मामा जी, हम कंस महाराज के खास भांजे हैं, मामा जी से मिलने जा रहे हैं, हमारे सखाने पर वस्त्र नहीं है, आप 2-4 वस्त्र हमारे सखाने का दे दो, मामा जी से मिल करके आएंगे तो वापस कर देंगे। धोबी डांट करके बोला अरे पागलो, जीवन भर गेहूं चराई जंगल में, पोखरा का पानी पिया, बेजर की रोटियां खाई और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्रों को पहनने का। मैं सब जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो तुम, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, नहीं तो जो मामा कंस करेंगे वो मेरे को करना पड़ेगा। बलराम जी बोले ये भूला कैसे? बोले जाने दीजिए भाई जी, यहाँ की कुछ भाषा ही कुछ ऐसी है, कहीं कहीं की भाषा होती है कठोर। कन्हैया धोबी से बोले मामा जी, आप हमको राजी से वस्त्र ना दोगे तो हम मामा जी से शिकायत कर देंगे। धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। बड़े आए मामा के भांजे, मैं सब जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। और जैसे ही डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो कन्हैया की उंगली पकड़ करके एक 5 बरस का नन्हा सा सखा चल रहा था, उसने कन्हैया की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला लाला, आज होगी सो देखी जाएगी, जा पूतना वाले हाथन ने दिखाए दे। हाँ, सो धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। बड़े आए मामा के भांजे, मैं साफ जानता हूँ मामा कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। सो जैसे ही आया तो मेरे कन्हैया ने उसके मुखमंडल पाई। तो जैसे ही एक पड़ा तो धोबी का सर कटकर के नीचे गिर गया। अब जितने धोबी थे वहां सभी पोटला छोड़ छोड़ करके भागे। भागो भैया, पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। कोई नहीं रुका। अब सखाओं से कहा कन्हैया ने, पहने तुम्हें जितने वस्त्र चाहिए। अब सखाओं ने पोटली में से निकाल निकाल करके जो वस्त्रों को पहनना शुरू किया, आपसे क्या बता।
एक तो राजा लोगों के तो वस्त्र वैसे ही ढीले ढाले होते हैं, अब 3.5 हाथ के सखा और 15 हाथ के वस्त्र बेचारे पहन रहे हैं, तो 1.5 फुट तो बाजू लटक रही है। रास्ते में चल रहे हैं तो बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है। कन्हैया से बोले महाराज, कन्हैया से बोले लाला हमें तो और भी शर्म लगे, ये तो मगेनू से लगे। कन्हैया बोले चलो उसकी भी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान एक दर्जी के घर पधारे, वहां सबने वस्त्रों को स्वरूप के अनुरूप कर दिया। दर्जी ने एक सुदामा नाम के माली के घर पधारे, वहां सबने सबको माला पहनाई। राजमार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो काफी संख्या है, भगवान की कृपा है, फिर भी इतना ढीला बोलते हो जय श्री कृष्ण है। हम धीरे बोलेंगे, आपको जोर से बोलना है। बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलो जाए। राजमार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे, सामने से एक स्त्री आ रही थी, 3 जगह से कमर जिसकी टेढ़ी, चेहरा इतना काला कि चेहरे को ढक के रखती है। जैसे कन्हैया के पास से निकली तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, हे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने कहा, मुझे सुंदरी कहकर के किसने पुकारा? हाथ जोड़ करके बोली, महाराज नाम तो मेरा शैलेंद्री है, लेकिन 3 जगह से कमर टेढ़ी है ना महाराज, इसलिए लोग मुझे तिवक्रा या कुब्जा बोलते हैं। लेकिन मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, और मेरा मन कहता है वो चंदन आज आपको लगाऊं, क्या आप स्वीकार करेंगे? सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, और जैसे कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया तो कन्हैया ने मन में सोचा ये सुंदरी नहीं है ना, इसलिए लोग इसको प्रेम नहीं करते। तो कन्हैया बोले कुब्जा से, देवी जरा मेरे पास में आओ। वो कन्हैया के पास में चली गई तो कन्हैया ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जरा सा झटका ऐसा दिया कि वो परम सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। कन्हैया का हाथ पकड़ करके बोली, आपको मेरे घर चलना होगा। कन्हैया बोले, अभी आग्रह ना करें, मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा। इतने में एक सैनिक आया, कंस के चरणों में गिर गया, बोले महाराज आपने कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुला लिया? बोले क्या हुआ? बोले उसने आते आते आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली, और वो आपकी दासी। बोले क्या हुआ दासी को? बोले महाराज अब वो दासी नहीं रही, अब तो वो परम सुंदरी हो गई। कंस बोला, जादू वादू भी जानता है क्या? मालूम नहीं महाराज। इतने में एक सैनिक आया, चरणों में गिर गया, बोले महाराज अनर्थ तो हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सेवा में जो धनुष रखा था ना, उसको श्री कृष्ण ने तोड़ दिया, हमारे देखते देखते धनुष को तोड़ दिया। इस बात को सुनकर के कंस की स्थिति बदल गई और बोले बस महाराज अब नहीं बचूंगा। सपना भी देखे तो गधे पर सवारी का स्वप्न देखता है, तेल की कढ़ाई के में स्नान करते हुए स्वप्न देखता है। लेकिन चारुण ने कहा, मैं चारुण मेरे सहयोगी मुष्टिक सल तोसल हम कृष्ण बलराम को मार देंगे, आप चिंता न करें। मैंने एक अद्भुत रंगभूमि का निर्माण किया है, अद्भुत रंगभूमि का, उसी में कृष्ण बलराम अभी पहुंचने वाले हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अकेले कृष्ण उन सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जितने भी मल्ल पहलवान थे उनको श्री कृष्ण पहलवान के रूप में दिखाई देते हैं। जितनी वहां दादी जी बैठी थी उनको श्री कृष्ण नाती पोतों के रूप में दिखाई देते हैं। युवतियों को कामदेव के रूप में गोपाल का दर्शन हो रहा है। आहा, योगियों को ब्रह्म के रूप में, ज्ञानियों को परमात्मा के रूप में, और भक्तों को भगवान के रूप में गोपाल का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
अपने रहे माधन बजे के सब चानूर कन्हैया चानूर से बोले, मामा जी राम राम। चानूर ने कहा, तुम नाटक बहुत अच्छा करते हो, हमको पता है। कन्हैया से बोली, लेकिन मैं चानूर, मेरे सहयोगी मुष्टिक, सल, तोसल, इन सब से तुमको युद्ध करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। सो कन्हैया चानूर से बोले, लड़बो तो हम पे आवई ना मामा जी, हम तो कबड्डी कबड्डी खेलबो जाने। हमारे ब्रिज को गुल्ली डंडा भी बड़ा मशहूर है, लड़बो ही ना आवे हम पे मामा जी, क्योंकि मामा जी के गांव के तो सभी मामा जी होते हैं ना। तेली है तो तेली मामा, नाई है तो नाई मामा, धोबी है तो धोबी मामा। बोले लड़बो ही ना आवे हम पे मामा जी। चांडू ने कहा, लड़ना नहीं आता तो पूतना कैसे मार देनी? अगासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, ये सब तुमने मारे। सो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, तेरी सौगंध खाएंगे कह रहा हूं मामा जी, हमने कोई नहीं मारो। जितने भी राक्षस यहाँ से गए सब मरे मराए गए, हमने तो जमुना जी में फेंके बस। तो चारू ने कहा, न बालो न किशोरस्तम बलच बलनंबर नीलभ्यो दोएन दत्तम दपसत्यभृतम। तुम किशोर नहीं हो, बलवान नहीं हो, बलवानों के भी बलवान हो। आज मुझसे युद्ध करोगे तो पता चलेगा कि तुम कितने बड़े पराक्रमी हो। तो चानू ने जबरन कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने जबरन बलराम जी को पकड़ लिया और ऐसा विचित्र युद्ध छिड़ गया। चारूण को, मुष्टिक को एक मुक्का दिया बलराम जी ने, रुद्र बमन करता वो भी पधर गया। चारूण को कन्हैया ने 7 बार उठाया और जमीन पर पटक दिया। तीसरा आया फेंक दिया, चौथा आया थप्पड़ मार दिया, 5वां आया पटक दिया। यानी प्रभु ने आयुधों का प्रयोग न करते हुए केवल अपने अंग स्पर्श से सबको मुक्ति प्रदान कर दी। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस विराजमान है। कन्हैया ने एक छलांग लगाई और कंस के पास में पहुंच गई। कंस बोला, अरे एक कृष्ण आया कैसे? ए पकड़ो, चाणूर कहाँ है, मुष्टिक कहाँ है? एक कृष्ण आया कैसे? पकड़ो इसको। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई नहीं देगा, क्योंकि सब वहीं पहुंच गए जहां आपका जाना अभी बाकी है। सो कन्हैया ने उसके मुकुट को छीन लिया और बालों को कस करके केसों को पकड़ लिया। कंस बोला, बाल क्यों पकड़े तुमने मेरे? कन्हैया बोले, लगती है। बोले, जोर से पकड़े हैं तो लगेगी तो जरूर। कन्हैया बोले, चलो खुशी की बात है, आज आपको पता तो चला कि बाल पकड़ने से लगती भी है। यदि आपको पहले पता होता तो आप वो गलती कभी ना करते जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जाके पग नहीं पटी विवाही सो का जानी पीर पताई। जाके पग ना पटी विवाही सो का जाने पीर पताई। सो का जानी पीर पताई। सो का जाने पीर पताई। मेरी माँ विवाह करके जा रही थी अपने ससुराल। आकाशवाणी को सुनकर के आपने मेरे माता के बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिया था, लेकिन उस समय आपको पता नहीं था कि बाल पकड़ने से लगती भी है। आज पता इसलिए चला कि आपके बाल भी किसी ने पकड़े हैं और वही देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारी आंखों के सामने है। कंस बड़ा आवेश में आ गया, यानी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
कन्हैया बोले मामा जी अब बड़बड़ करके बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब तो अच्छी तरह अपनी आंखों को खोल करके मुझे देखो। इतनी सुंदर सुखद मृत्यु की नहीं हो सकती कि परमात्मा का दर्शन करते करते प्राण निकल जाएं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं कृष्ण के रूप में ही कंस को नारायण का दर्शन मिला और कन्हैया ने ऐसे 7 बार आकर कंस को उठाया और 7 बार आकाश में घुमा करके धड़ाम से पटक दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन प्राण तो ऊपर ही निकल गए थे, शरीर ही नीचे गिरा, लेकिन कोई भी मथुरावासी हंसा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि इतनी जल्दी ये मर ही नहीं सकता और हम हंस गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कंस को देखा कि वास्तव में मरा पड़ा है, ऐसे किया श्वास बिल्कुल नहीं चल रही है, चुटकी बजाई पलक भी नहीं गिरती। फिर मथुरावासी हंसे नहीं, ठहाका मार करके हंसे। इतने गदगद हो गए, इतने प्रमुदित हो गए, इतने हर्षित हो गए और सभी लोग नाचने लगे, सभी लोग गाने लगे कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर के। क्योंकि पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको कृष्ण कंस के मरने से खुशी नहीं हुई है? आपको कंस के मरने से खुशी नहीं हुई? फिर ताली तो आप ऐसे बजा रहे हैं जैसे बड़ा कष्ट हो गया हो, बड़े दुखी हो गए हो। जरा आनंद से गाओ ना, जरा प्रेम से बजाओ ना, क्योंकि पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन आज कंस पर विजय प्राप्त हुई। ब्रजवासियों ने आग्रह किया, राम कन्हैया लौट करके नहीं गए। इधर वसुदेव जी ने
कन्हैया को गुरुकुल में भेजा और सांदीपनि के आश्रम में उन्होंने बहुत कम समय में सारी विद्या को ग्रहण कर लिया। और इसी में पंचगन नाम का दैत्य का मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया और मेरे प्रभु को पंचगन नाम का शंख मिल गया। जैसे ही विद्या पढ़ करके मथुरा में आए तो ऐसा शंख निनाद किया, खाली मुरलियां नहीं बजाते, शंख भी बज रहा है। देवकी वसुदेव ने अगवानी करी और कन्हैया ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्वृद्ध्या यशोबलम्। ध्यान देना, जो अभिवादनशील होते हैं, जो बड़ों को झुक कर के प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नवन्ति कदाचन नवन्ति फलिनो वृक्षः नवन्ति गुणिनो जनः। ध्यान देना, जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा, जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा। मूर्ख व्यक्ति और सूखी हुई लकड़ी झुकना नहीं जानते, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। इसलिए कन्हैया ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। लेकिन आज की परिस्थिति क्या? देवकी मैया ने कहा वसुदेव जी से, देखो कन्हैया को हमने प्राय बचपन में गोदी में तो खिलाया नहीं, अब मेरा मन कहता है कि अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। बोले ये तो तुम्हारा अधिकार है। अब उन्होंने क्या किया कि बड़ी सुंदर थाली सजाई, लेकिन देवकी मैया से गलती क्या हो गई, एक कटोरी में माखन मिश्री रख लिया। अब माखन मिश्री को देख करके कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई, हिलकियों से कन्हैया रोने लगी। वो तो घबरा गई, दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास में आई। बोले मैं भोजन कराने के लिए गई थी, लेकिन कन्हैया तो रोने लगी। वहीं पर श्रीमान उद्धव बैठे थे। उद्धव ने जाकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान जब से आप गुरुकुल से लौट करके आए तब से किसी से वार्ता नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, क्या कारण है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, आप मेरे को बताइए। तो कन्हैया ने उद्धव को हृदय से लगाया और उनसे बहुत सुंदर बात कही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर करवल और कुंजन की छाही। उद्धव मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पाता, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। राधा रानी का वो प्रेम, मैया यशोदा का वो लाड़ दोड़ाल कैसे भूल सकता हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता रही माही, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियो मगत सुदिनाही। मथुरा में सब प्रकार का आनंद है, लेकिन मेरे वृंदावन जैसा प्रेम कहाँ। मालूम है, मथुरा में तो बहुत बड़ा नाम हो गया कन्हैया का, मधुराधिपति यदुकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लेकिन वृंदावन में तो एक ही नाम था, कन्हैया। मैया बड़े प्यार से कन्हैया कहती। उद्धव मेरा मन कहता है कि तुम एक बार वृंदावन जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना, किशोरी जी राधा रानी से कहना कि वो मेरी इतनी याद ना किया करें। यदि वो याद नहीं करेंगी तो मुझे भी याद नहीं आएगी। सो उद्धव ने कहा, महाराज आपके आदेश का पालन करके मैं जा तो सकता हूँ, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ठहरा बृहस्पति का शिष्य, क्योंकि ये बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं। बोले जब मैं जयत अजत लक्षणा का निरूपण करूंगा, मैं वेदांती भाषा में बोलूंगा, वो ब्रजवासी मेरी बात को क्या समझे।
आपके आदेश का पालन करके मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन घंटे 2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। भगवान ने मन में सोचा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तो तुम 2 घंटे रुकते हो कि 7 महीने, कौन जाने। उद्धव जी जा रही हैं, लेकिन एक बात कहूं, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उस दिन से कन्हैया के मित्रों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते और एक एक पल, एक एक क्षण गोविंद की याद में निकलते। कन्हैया आ रहे हुए गो, गोविंद आ रहे हुए गो। और जब शाम तक कन्हैया नहीं आते तो ब्रजवासी उदास होकर के घर लौट जाते और मैया यशोदा से शिकायत करते, मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी नहीं आयो, आज भी नहीं आए। लेकिन उन्हें आज कोई मथुरा से रथ आते हुए दिखाई दिया तो ब्रजवासियों का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी उड़े उड़े उठने लगे और वो तो गदगद हो गए, प्रमोदित हो गए, हर्षित हो गए और बोले, देखो हमारा लाला आ गए हो, हमारा कन्हैया आ गए हो। समस्त दौड़ पड़े, रथ को घेर लिया, पर्दा हटाई, उदासी छा गई। बोले, यदि हमारो लाला हो तो रथ से कूद पड़तो, हमारे गले से लग जातो, यहाँ में तो कोई और ही बैठो भयो है, यहाँ में तो कोई और ही बैठो भयो है। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। बोले, जय श्री कृष्ण महाराज। बोले, मैं उद्धव मथुरा से आया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैया यशोदा से मिलना है, क्या आप मुझे उनका मार्ग बता सकते हैं? ब्रजवासियों ने कहा, बाहर कन्हैया परसों की कह कर के गयो और बरसों बाद याद आई तो मित्र भेज दियो, स्वयं नहीं आयो। उद्धव, ये जो सामने पानी बह रहा है ना उद्धव, ये कोई पानी नहीं है। इस पानी के किनारे किनारे जाओ, जहां इसका अंत है वहीं नजरानी का महल है, क्योंकि ये ब्रज की गोपियों के नेत्रों से, नंद बाबा यशोदा मैया के नेत्रों से आंसुओं के निकलने वाले पनारे तो हैं। जैसे ही उद्धव ने वृंदावन की भूमि पर चरण रखा तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के रज के कण कण में कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती। उद्धव जैसे ही कन्हैया के महल में, नंदरानी के महल में प्रवेश किया तो कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती। ब्रजवासी बोले, वो सामने बैठी है ना, वो मैया यशोदा है। लाला के स्मरण में रोते रोते आंखों की ज्योति कम हो गई, लाला के स्मरण में रोते रोते कानों से भी कम सुनाई देता है। तुम जोर से बोलोगे तो शायद तुम्हारी बात को सुन सके। उद्धव ने जैसे ही मैया को प्रणाम किया और जैसे ही उद्धव जोर से बोले, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया, मैं कृष्ण का मित्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उद्धव जोर से बोले तो मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई और बोले, कौन है? नहीं, धीरे बोलो। क्यों? बोले, लाला भैया तुम जोर से बोलोगे तो हमारी कन्हैया की नींद खुल जाएगी। कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, और तुम जोर से बोलोगे तो मेरी लाला की नींद खुल जाएगी। इस बात को सुनकर के भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उद्धव ने मन में सोचा, ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मेरे जैसे अनंत ज्ञानियों को इनके चरणों की धूल की एक कण पर भी बार दिया जाए ना तो भी बराबरी नहीं कर सकता। उद्धव ने कहा, भैया मैंने तो उन्हें मथुरा में छोड़ करके आया। बोले, मैं चलो मैं पल्ला में दिखाऊं, मेरा गोपाल सो रहा है। जैसे पल्ला के पास में पहुंची, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। क्या करूं उद्धव, जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ करके गयो है, मुझे ऐसा लगे कि वो घर में ही नहीं है, यही तो वो आंगन है। धूल धरे अंग सोहत समझो, धूल धरे अंग सोहत समझो, कैसी बनी सिर चुनर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पगो पैजनी बाजत पीरी कचोटी, खेलत खात फिर अंगना, पगो पैजनी बाजत पीरी कचोटी। बाछवी को रस खाना
तो कामों का लाने दे कामों कोटे, काग के भागे को का कहिए हरी, हाथ से ले गए माखन रोटी। कागों के भागे को का कहिए हरी, हाथों से ले गए माखन रोटी। कन्हैया की एक ही लीला मुझे स्मरण होती है, एक प्राण निकल के तो भी तो नहीं जाते, झंझट मिटे। उद्धव ने मैया को प्रणाम किया और अब चलो राधा रानी का दर्शन करें। राधा रानी का दर्शन करने के लिए वो एक बगीचे में गए। वहां बगीचे में गोपियां बैठी हैं, उनके मध्य में किशोरी जी राधा रानी बैठी हैं। उद्धव एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। क्रमशः एक एक गोपी खड़ी होती है और अपने स्वप्न की चर्चा राधा रानी को सुनाती हैं। प्रिया जी, आज मेरे घर आए थे कन्हैया सपने में, माखन चुरा करके भाजने लगे, मैं पकड़ने के लिए गई तो आंखें खुल गई। एक ने कहा मेरे घर भी पधारे थे सपने में कन्हैया, ऊधम मचा रहे थे, मैं पकड़ने के लिए गई तो आंखें खुल गई। गोपियों की स्वप्न की चर्चा को सुन करके राधा रानी के नेत्रों में आंसू झर रहे हैं। एक गोपी ने कहा राधा जी, रोज हम स्वप्न की चर्चा आपसे सुनाती हैं, आपको कैसे दिखते हैं गोपाल, आपने तो कभी नहीं बताया। तो राधा रानी ने बहुत सुंदर बात कही। स्वप्ने बसंतिया गंतम दानस्ता सखियोषिता अजमागम तु गते कांते गता निद्रा बिबेरिणी। प्राण वल्लभ गोविंद जिसको सपने में दिखाई देते हैं वो सभी भागवती हैं, मनस्वती हैं, लेकिन मेरी परिस्थिति तो बड़ी खराब हो गई है। जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ करके गए हैं, मेरी गहरी निद्रा भी उनके साथ में चली गई। अरे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव ने कहा हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, गोपाल की याद में आज तक सोई नहीं। तब तक एक गोपी ने कहा चाहे मुझे आंखों की पुतली निकालनी पड़े, काले को नहीं देखना, चाहे बाल कटाने पड़े, काले को नहीं देखना। इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आ गया। अब हर काली चीज इनको कृष्ण का मित्र दिखती। उस भौरे को देख करके बोली अरे रंगे, अरे भौरा बार बार मेरे पैरों में गिरता है, और तुम्हारी और कपटी कृष्ण की बिल्कुल एक सी आदत है, और कन्हैया आज के कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, छुप करके बार मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, सर्वस्व लूट लिया। अरे वो शूर्पणखा तो शादी रचाने को आई थी, उसको विकृत बना दिया। जिस किसी ने इनके साथ में प्रेम किया भ्रमर,